उसी की तरह दूसरा यूहन्ना जो है वो एक छोटा सा आ, पत्र है, पत्री है। और जो मेन फोकस है इसका वो वही है कि जो झूठे शिक्षक, झूठे शिक्षकों को, जो शिक्षकों का जो जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है उनका मुकाबला कैसा करें। तो वहां पर जो मसीह लोग जो है वो, उनकी जो पहचान है वो कहते हैं कि अपना एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उससे हमारी पहचान होनी चाहिए या होती है। तो ये प्रेम जो है वो सत्य को अपनाता है और बुराई का विरोध करता है। झूठे शिक्षकों को आतिथ्य प्रदान करने के बजाय, मतलब उनको अपने घर में वेलकम करने के बजाय, यूहन्ना अपने पाठकों से कहता है कि किसी भी तरह से इन लोगों के साथ कोई संबंध, रिश्ता ना बनाओ, वरना तुम उनके बुरे कामों में हिस्सा बन सकते हो। तो ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना है जो झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। अभी झूठी शिक्षा जो है उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, पिछली बार जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, कि बहुत सारी चीजें जो है हमको सिखाई गई, बिल्कुल उसके विपरीत वो सिखाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का बेटा नहीं है, या उसमें परमेश्वर का अंश नहीं है, या वो उसका प्रतिरूप नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये इन सारी बातों से बच के रहने के लिए उनको आगाह किया जा रहा है। दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, दोनों पत्रों के लेखक की पहचान जो है हम लोग देख सकते हैं कि यूहन्ना के रूप में जो यीशु मसीह के साथ एक चेला था, उनके रूप में की गई है। अभी रूढ़ी या परंपरा जिसे हम लोग कहते हैं, उसके रूप से इस व्यक्ति को प्रेरित यूहन्ना के रूप में समझा जाता है। और मुझे इस व्यक्ति से बहुत जलन होती है, क्योंकि ये एक ऐसा चेला है जो यीशु मसीह के सबसे करीबी रिश्तों चेलों में से एक था। इतना करीब था यीशु मसीह के कि उसके सीने पे अपना सर रख के सोदा। इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह के हृदय की जो धड़कने हैं उसको भी सुन पाता था, इतना करीब था, इसलिए जलन होती है। और जब आखिर में यीशु मसीह का जो समय है वो पूरा होता हुआ आया, हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना ही है जिसे यीशु मसीह ने अपनी मां को सौंपा था। उसने कहा था कि इसकी देखभाल करो, किसी अन्य को नहीं दिया था। तो ये जो एक बहुत ही करीबी रिश्ता, एक फैमिली रिलेशन जो बन गया था, ऐसा किसी अन्य चेले के मतलब तुलना अगर हम लोग करके देखेंगे तो नहीं। तो ये जो दूसरा और तीसरा यूहन्ना उन्होंने लिखा है, कलीसिया के नेताओं को उन्होंने कहा है कि इस पत्र जो चर्च में किसी नेता द्वारा पढ़ा जाए, किसी अगुवा द्वारा पढ़ा जाए, हर एक कलीसिया में इसका प्रचार और प्रसार। इसे बड़ा यूहन्ना भी कहते थे। दूसरा यूहन्ना का एक जो पत्र है, ये एक महिला के नाम लिखा हुआ है, उसको संबोधित किया गया है। एक हो सकता है कि एक शाब्दिक महिला हो, मतलब एक इमेजिनरी महिला हो, लिखा गया है कलीसिया को, लेकिन महिला का एक संदर्भ जो है वो निर्माण करने की कोशिश की गई है। इसके बच्चे भी हैं, तो जो स्थानीय मंडली है या जो बुजुर्ग लोग हैं जो मसीही समुदाय के भीतर एक गृह कलीसिया चलाते हैं,
और जो सदस्य बने हुए हैं, तो वो सारे इसके बच्चे हो सकते हैं। तो मसीह समुदाय का भौगोलिक स्थान यहाँ पे हम लोगों को स्पष्ट रीति से नजर नहीं आता है। हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि प्रेरित यूहन्ना अपने बाद के वर्ष इफिसस में बिताए थे। जैसे हम लोग जानते हैं, तो उनका जो समय उस समय सारणी के अनुसार देखेंगे तो वो अंत के दिनों में इफिसस में थे, और वहीं से शायद इस पत्र का जो लिखने का स्थान है या जहां इसको संबोधित किया गया है, हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये वहां से भेजा गया होगा पश्चिम एशिया माइनर के आसपास के क्षेत्र में। 2 और तीसरा यूहन्ना पत्र जो है ये संभवतः मेरे ख्याल से बिटवीन 40 to 60 या 65 तक हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ईस्वी में लिखा गया होगा। और जहां तक पहले यूहन्ना से उनके संबंध या जो कनेक्शन हम लोग कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीजों को घटता हुआ पहले यूहन्ना में भी देखा गया है। झूठे शिक्षक हैं या गलत तरह के विचारों का प्रचार या प्रसार हो रहा है, या कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जो कलीसिया में नहीं घटनी चाहिए। तो दूसरा यूहन्ना जैसे कि यूहन्ना के पहले यूहन्ना के साथ ही है, ये तो एक्चुअली कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे बांटा गया है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए था। जैसे कि साम्स है, साम्स को हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन कुछ साम ऐसे हैं जिनको जोड़कर जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये एक साथ जुड़े हुए विचार जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का मुद्दा ये है कि मेन इंटेंशन जो है इसका, कि झूठे शिक्षकों को विश्वासियों के बीच में जब वो लोग आते हैं तो उनके प्रभाव से उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये वही झूठे शिक्षक हैं जिनका उल्लेख पहले यूहन्ना में किया गया है। हो सकता है ये अन्य लोग भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संभवतः उनके द्वारा यीशु का जो देह में परमेश्वर के पुत्र के रूप में अस्वीकार करना, इनकी जो सीख है, जैसे मैंने कहा कि इस बात को ये लोग अस्वीकार करते थे और यही उनका आधार था। तो हम लोगों ने देखा दूसरा यूहन्ना उसका 7वां वचन और पहला यूहन्ना 4था अध्याय 2 और 3 वचन, जरा इसको पढ़ लेते हैं ऋषिकेश जी। पहला यूहन्ना अजी दूसरा यूहन्ना उसका 7वां वचन। जी जी। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। जी, तो इस विचार का खंडन करने के लिए ये पत्री लिखी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पहले यूहन्ना की पत्री खोलते हैं, उसका 4था अध्याय 2 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं जानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो इन सारे चीजों से आगाह करने की कोशिश की गई है कि झूठे शिक्षक जो है स्पष्ट रूप से खुद को
अतिरिक्त मंडलियों के बीच में, जैसे कि भ्रमणशील प्रचारक जिसे हम लोग कह सकते हैं, ट्रैवलिंग इवेंजलिस्ट, मोबाइल इवेंजलिस्ट, तो ये लोग थे जो हर एक कलीसिया में जाकर इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे थे। इनका प्रयास था कि किसी तरह से इन लोगों को भरमाया जाए। तो दूसरा यूहन्ना का 10वां और 11वां वचन भी पढ़ लेते हैं, ताकि इन प्रचारकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं। तो 10 और 11वां वचन, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधी कर दी है। तो गलत पढ़ा ऐसा मुझे लगता है। दूसरा यूहन्ना का 10वां और 11वां वचन पढ़ना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो यही बात कल भी हम लोगों ने देखी थी कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, वहां पर जो फादर होते हैं उन्होंने भी इसी तरह से ऐलान किया है, इसी तरह से कलीसिया के लोगों को बताते हैं कि कोई भी प्रोटेस्टेंट व्यक्ति अगर आपके घर में आता है प्रचार करने के लिए तो उसे मना करो, उसके साथ मत बैठो, उसकी बातों को मत सुनो, उनके साथ कोई संबंध मत रखो। तो यही बात हम लोग देख रहे हैं कि पुरानी जो कलीसिया है वहां पर भी जो झूठे शिक्षक थे उनसे बचे रहने के लिए यूहन्ना उस कलीसिया के लोगों को हिदायत देते हैं कि इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि अनजाने में उन्हें अपना झूठा संदेश फैलाने की आप मदद कर सकते हैं। तो इनसे दूर रहो। यूहन्ना अपने पाठकों से यही कह रहे हैं कि झूठे शिक्षकों के साथ संगति ना करे, उनके साथ बातचीत ना करे। मसीह को ऐसी शिक्षा का समर्थन नहीं करना चाहिए जो मसीह के अवतार की पुष्टि नहीं करता। अब मैंने इस शब्द को जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि हम लोग अवतार के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, ये अवतार, वो अवतार, विष्णु अवतार वगैरह वगैरह। तो एक हमारे लिए अवतार, ऐसा इनकार परमेश्वर के पुत्र की सच्चाई का बचाव है। आमीन। जब हम लोग इनकार करेंगे ऐसे लोगों से, बातचीत ना करने से, उनको अपने घर में अतिथि देवो भव के रूप में नहीं देखने का, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मैं उस परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं जिस पर तुम नहीं करते हो। तो दूसरा यूहन्ना की जो 13वीं आयत है, जो बहुत पुराने कागज पे, मतलब पपायरस पर लिखी एक शीट पर समा सकती थी। एक ग्रीको रोमन पत्र का ये जो मूल संरचना है, जो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें अभिवादन है पहले 3 वचन में, उसके बाद एक मुख्य भाग है 14 से 11 वचन तक, और फिर एक निष्कर्ष है 12 और 13 वचन में। पत्र का जो मुख्य भाग है वो एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा से शुरू होता है। ये मसीह जीवन में या मसीह जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पत्र का जो बाकी हिस्सा है वो इस बात पर केंद्रित है कि झूठे शिक्षा को कैसे पहचाना जाए और उसका जवाब कैसे दिया जाए।
जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा। तो यूहन्ना का जो ये पत्र है, उसके जो प्राप्तकर्ता है, उनसे मिलने की उम्मीद भी करता है, उनसे मिलने की आशा भी रखता है। वो कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं आपसे मिलूंगा, बाकी की चीजें जो है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसके जो मुख्य भाग है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यही तक हम लोगों ने कल देखा हुआ था। तो अभिवादन है, पहले 3 वचनों में जरा सा पढ़ लीजिएगा प्लीज। कौन सा अध्याय का सर? कि दूसरा यूहन्ना, पहले 3 वचन पढ़ लीजिएगा। पहले 3 वचन। जी जी, दूसरा यूहन्ना सर। दूसरा यूहन्ना जी। मुझे प्राचीन को की ओर से उन चुनी हुई महिला और उनके बच्चों के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य है, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। जी, आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 से 11 तक पढ़ लीजिएगा, जो मुख्य भाग है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 4 से 11 वर्स 4 to verse 11। ओके। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं वही जो आराम से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यही वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उनकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उनके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। आमीन। तो ये हिदायत दी गई है कि इन लोगों से कैसे हम लोगों को या अपने परिवार को बचा के रखना है। 12 और 13 वचन, वर्स 12 and 13। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य भाग है जहां से आज्ञा से ये शुरुआत हुआ है, तो चौथा और छठा वचन पढ़ लेते हैं, 4 से लेकर 6 तक, 4, 5 and 6। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया।
अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। आमेन। तो आरंभ से सुनिए और इस पर हमें चलना भी चाहिए। तो ये आरंभ कहाँ से हुआ उसको देखते हैं। थोड़ा सा यूहन्ना की किताब खोलते हैं, उसका 13वां अध्याय 34 और 35वां वचन देख लेते हैं। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34 to 35। चौतीस 35 सर। जी जी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। तो जो आज्ञा हमें दी गई है वो पहले ये है कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, और यही हमारी पहचान है कि हम लोग एक दूसरे से हम चेले हैं, या हम लोग उसे चाहते हैं या वो हमें चाहते हैं। आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 3 वर्स 23, गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना भी शालेम के निकट यूनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों, एक ही वचन पढ़ना है सर। जी जी जी। 3:23 यूहन्ना जॉन, सॉरी, पहला यूहन्ना 3:23। First John chapter 3 verse 23. This is what God commands, that we believe in His Son Jesus Christ, and that we love each other. This is what He commanded. The person who obeys God's command lives in God, and God lives in that person. How do we know that God lives in us? We know because the Spirit that God gave us. So this is getting interesting, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फोकस एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की जो हमें आज्ञा दी गई है उसमें बने रहने की जरूरत है। तो बाकी का जो पत्र का हिस्सा है वो जैसे कि हम लोग बार बार जोर देकर डिस्कस कर रहे हैं कि झूठे जो शिक्षक है उनसे बचे रहना है और उनको कैसे पहचाना जाए, उसका जवाब कैसे दिया जाए। तो 2 यूहन्ना का 7 से लेकर 11 तक वचन में इसके बारे में हमको हिदायत दी गई है कि क्या करना चाहिए। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं। 2 जॉन वर्स 7 to 11। चैप्टर सर। जी 2 यूहन्ना का 7 से लेकर 11 तक। से 11। क्योंकि बहुत
से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा के आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उसके बुरे कामों में साझी होता है। आमीन। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बड़ी स्पष्टता से यहाँ पर हमसे कहा गया है कि झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने और उनका मुकाबला कैसे करें, कैसे उनको जवाब दें। तो दूसरा यूहन्ना का जो पत्र है, जिसे हम लोग देखते हैं कि ये जो प्राप्त करता है, जो उनका कांग्रीगेशन है या जो लोग सुनने वाले हैं, उनसे यूहन्ना कहता है कि मैं आपसे आकर जरूर मिलना चाहता हूं, मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है। तो आखिर में जरा 12वां वचन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अपने आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। आमीन। तो झूठे शिक्षकों का सामना करने पे और एक दूसरे से प्रेम और सत्य, इन दोनों चीजों का पुरस्कार करते हुए जीने के बारे में जोर देकर हमें सिखाने की कोशिश यूहन्ना अपने इस पत्र के द्वारा कर रहे हैं। तो प्रेम में केवल सकारात्मक भावनाएं और सेवा के कार्य शामिल नहीं है। सबको पॉजिटिवली लेना, सबकी सेवा करते रहना, केवल इतना ही नहीं है। इसके लिए परमेश्वर की प्रति सच्ची आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। एक वास्तविक प्रामाणिक प्रतिक्रिया परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीने का अर्थ है कि कठिन निर्णय लेना सब आसानी से नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों को कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। इस विशेष मामले में इसका अर्थ है कि उन लोगों का आतिथ्य करने से इनकार करना जो यीशु के बारे में झूठ फैला रहे हैं। उनसे हम लोग प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर के खिलाफ ही जब बातें कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग प्रेम नहीं कर सकते। विवेक और प्रेम, हम लोगों का प्रेम जो है वो तो अलग तरह से दिखाई देगा। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भाई परमेश्वर जो है इनके विचारों को बदल दे, इनको सच्चाई का पता चले। ये हम लोग जरूर कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रेम के साथ एक दूसरे के प्रति दिखाना या एक दूसरे के साथ रहने की जो आज्ञा हमें दी गई है, वो यहाँ पर लागू नहीं होती। विवेक और प्रेम में मसीह के अनुयायियों को झूठे शिक्षकों को मसीह समुदाय से बाहर रखना चाहिए, ताकि उनका जो प्रभाव है वो सीमित किया जा सके, उसको उस पर कुछ अंकुश लाया जा सके और उन लोगों की रक्षा की जा सके जो बड़े आसानी से गुमराह हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिपक्व नहीं होते हैं, तो उन्हें अगर कोई आकर कुछ झूठी बातें बताने लगेगा तो उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं
और फिर वो भटक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए। दीज आर द वीक वेसल्स। बाइबल में कहा गया है महिला के बारे में कि शी इज अ वीक वेसल, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूं ये वीक वेसल नहीं हो सकती है। ये पुरुष से भी ज्यादा ताकतवर होती है। कल हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे शाम को कि महिला ही है जो यीशु मसीह के साथ आर्ग्यू कर सकती है। उसने आर्ग्यू किया है। मनुष्य मतलब पुरुष के बस की बात नहीं है, ये केवल महिला कर सकती है। तो शी इज नॉट अ वीक वेसल। वीक वेसल वो है जो परिपक्व नहीं है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ऐसे लोगों को ऐसी झूठ शिक्षा से बचा के रखने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। चाहे साधारण सा विश्वासी हो या कलीसिया का अगुवा हो, चाहे पास्टर हो, सीनियर पास्टर हो, जूनियर पास्टर, ओहदा कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम लोग इन लोगों की सुरक्षा का प्रबंध कैसे करते हैं। इसमें हमें प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम से ही किसी को बचाया जा सकता है। तो प्रेम के लिए हमें झूठ को इसके वास्तविक रूप में सामने लाना होगा। एक जिम्मेदारी। यूहन्ना जिन झूठे शिक्षकों के बारे में लिखता है वो एक महीने में, एक सप्ताह में या एक साल में उन्होंने देखा है, ऐसा नहीं है। बहुत समय बीतता जा रहा है, बहुत समय बीता है, और वो ये देख रहे हैं कि कलीसिया में ऐसे लोगों का जमावड़ा जम रहा है। एक बड़ी झुंड जो है वो तैयार हो रही है जो इस तरह के झूठ को फैला रही है। तो वो कहते हैं कि वो यीशु के शिक्षा में नहीं है और उनके अवतार का वो अस्वीकार करते हैं और विश्वास को यीशु के वास्तविक व्यक्तित्व पर केंद्रित होना चाहिए। मैं इस बात को फिर एक बार दोहराता हूं। विश्वास को यीशु के वास्तविक व्यक्तित्व पर केंद्रित होना चाहिए। आज भी ये दावा करना प्रचलित है कि हम ईश्वर को जानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में उनके बारे में जो कुछ लिखा है उसे जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। यूहन्ना कहते हैं कि जब ऐसी शिक्षाओं का सामना करना पड़ता है तो हमें प्यार से जवाब दे देना चाहिए, लेकिन हमारा जवाब सच्चाई के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो ये है दूसरा यूहन्ना। जो हमको बताया जा रहा है, जो हमको सिखाया जा रहा है, ये बातें हैं जिनको हम लोगों को थोड़ा मनन करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गलत शिक्षा दे सकते हैं, जो तुम्हें गलत तरीके से इस सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने पेश करके बड़ी आसानी से भरमा सकते हैं। तो दुनिया में दो किताबें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग जैसे जी चाहे कर सकते हैं। उसमें से एक पवित्र शास्त्र है और दूसरा भगवद गीता है। कुरान के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है और कोई करता भी नहीं है। लेकिन ये दो किताबें जो है, उन दोनों किताबों का इस्तेमाल लोगों ने किया है और करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा। बड़ा आसान है ये करना।
तो ये चीजें हम लोगों को समझना है, सीखना है, और इन सारी चीजों से परिचित होते होते सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को देखना है कि हम कोई झूठी शिक्षा का प्रचार ना करें। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एक वचन लेकर अपने संदेश को मत बनाइए। जो भी संदेश आप देना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके आगे के 1-2-3 वचन पढ़ लीजिए, उसके पीछे के 1-2-3 वचन पढ़ लीजिए, ताकि पूरा जो सार है वो आपकी समझ में आए। पूरा का पूरा किताब जो है वो उस वचन के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन अगर हम लोग एक वचन को अलग कर देंगे और उस पर अपना संदेश बनाएंगे, तो वो गलत तरीके से हम लोग परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके लोगों को अगर भरमा भी नहीं रहे हैं, तो हम लोग कुछ एक पलों के लिए खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा जो संदेश है उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इससे क्या होगा कि पहले दिन से ही जब वो लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर हम लोग केवल यही एडवर्टाइज करते घूमेंगे कि यीशु के पास आओ, तुम्हारा कर्जा माफ होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तो लोग उसी उम्मीद के साथ आते हैं। लोगों की जो नजरिया है लोगों का वो ये होना चाहिए कि भाई ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट मेरा सैल्वेशन है, मेरा उद्धार है। उद्धार के साथ ये सब चीजें मुझे मिल सकती है अगर परमेश्वर ने चाहा तो, इफ गॉड विलिंग, आमेन। क्योंकि जो भी परमेश्वर ने कहा है, जो भी परमेश्वर देता है, वो कहता है कि मैं उसी को दूंगा जिसे मैं देना चाहता हूं। हर किसी को हर चीज नहीं मिलने वाली, तो उसे हम लोगों को समझना चाहिए। और हमारा जो संदेश है, प्रभु का जो वचन है, वो उसी के ऊपर आधारित होना चाहिए। आमेन। तो आज दूसरा यूहन्ना खत्म हो चुका है। तीसरे यूहन्ना को हम लोग कल देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कैलेंडर की बात हो रही थी। 14 जनवरी की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा अपने कैलेंडर के बारे में बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो